तो चर्चा हो रही थी आवेश की। आवेश के बारे में इसमें और देख लेते हैं, विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं आवेश का। फिर आवेश क्या है? किसी पदार्थ का गुण है जो जिसके कारण किसी पदार्थ में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, मतलब विद्युत चुंबकत्व होता है या वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो आवेश गुण है। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर इसका नाम पड़ा कूलाम। आवेश के मात्रक को वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर रखा गया है। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी पहले देख लेते हैं हम। आवेश जहाँ आवेश होगा वहाँ धारा होगी। साथ साथ धारा को भी देख लेते हैं। धारा, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को वैद्युत धारा कहते हैं। तो देख लेते हैं आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। हम धारा को क्या दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। जो विद्युत धारा होती है उसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। तो देख लेते हैं आई बराबर Q/T। धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश के प्रवाह को, समय भी होगा, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। आवेश क्या होगा? समय तथा विद्युत धारा के गुणनफल को आवेश के रूप में देखा जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं हम। यहाँ से हो जाएगा Q बराबर I/T। I जो है वो धारा है। धारा हमारा मूल मात्रक, मूल राशि है। मूल राशि का मात्रक मूल मात्रक कहलाएगा। और समय भी जो है हमारा मूल राशि है, मूल राशि का मूल मात्रक होगा। तो इसलिए देख लेते हैं इसका जो होगा एम्पीयर गुणे सेकेंड, ये हो जाएगा मात्रक, मूल मात्रक। और यहाँ से आवेश का मात्रक, अन्य मात्रक जो है वो मेन मात्रक कूलाम है। बीमा निकाल लेते हैं। आवेश की बीमा, आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगा एम्पीयर का होता है A, समय का होता है T, तो इसकी बीमा हो जाएगी AT। आवेश की जो भी बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी AT। तो यहाँ से अगर कुछ नोट करने लायक हो तो नोट कर लीजिए। फिर आगे और बताते हैं आवेश के गुण के बारे में। देख लेते हैं आवेश के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेश के गुण के बारे में देख लेते हैं। आवेश का पहला गुण होता है आकर्षण। आकर्षण कहाँ होगा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। आवेश में युग्म विनाश होता है, युग्म उत्पादन होता है। ये सभी आवेश के गुण हैं। आवेश में क्वांटीकरण होता है। आवेश में वेग का कोई प्रभाव नहीं होता। वेग का प्रभाव देखते हैं तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होगा। और इसमें देख लेते हैं जब कई निकाय जुड़े होंगे तो उसमें देख लेते हैं आवेश अगर अलग अलग होंगे
तो उनका योग क्या होगा, ये सब देखना है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला आकर्षण। आवेश में निम्नलिखित गुण होते हैं या विभिन्न गुण होते हैं। पहला आकर्षण होता है। आकर्षण कैसा आकर्षण होगा, जब दो अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे, जैसे एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो उसमें आकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, दोनों दूर दूर जाएंगे। अगर दोनों माइनस माइनस होंगे तब भी दूर दूर जाएंगे, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन कब होता है, अट्रैक्शन जब दोनों विभिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न आवेश होंगे तो आकर्षण होगा। जैसे देख लेते हैं, मान लेते हैं हम किसी सतह से कोई प्लेट लटका देते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, और एक दूसरी प्लेट ले लेते हैं, छड़ ले लेते हैं, इसको लटका दिए, ये भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा। अलग अलग हो गए तो यहाँ होगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब दूर जा रहे हैं। यहाँ प्रतिकर्षण क्या होगा, प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा दूसरा गुण। आकर्षण में देख लेते हैं, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण ये गुण होगा। जब दो अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे, एक प्लेट ऋण प्लेट ले लिया जाए और दूसरा प्लेट ले लिया जाए धन प्लेट, अब इनके बीच जो होगा वो आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। जब दोनों अलग अलग प्रकार के आवेश होंगे तो दोनों के बीच आकर्षण होगा, जब दोनों भी सेम होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास नहीं आएंगे। तो अगला गुण देख लेते हैं, युग्म उत्पादन। पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन क्या होगा, जब कोई गामा फोटॉन टूट करके दो अलग अलग आवेशों में विभक्त हो जाए तो उसे युग्म उत्पादन कहते हैं। वहाँ निर्माण हो रहा है, जब निर्माण होगा तो उसे ही युग्म उत्पादन कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं, ये कोई गामा फोटॉन है, कोई गामा फोटॉन जब टूट जाएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव में टूट जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा नहीं, बॉन्ड बनेगा नहीं। गामा फोटॉन इसलिए इस पर डबल चार्ज होता है। और यहाँ से देख लेते हैं, ये टूट गया, इसमें एक पॉजिटिव में एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। न्यूट्रॉन तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दो टूट जाएगा, और यही क्या हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, गुण जो है वो अगला गुण है तीसरा गुण है युग्म विनाश। विनाश क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। विनाश क्या होगा, उत्पादन का उल्टा होगा। उत्पादन में क्या हुआ था, गामा फोटॉन टूट करके दो अलग अलग आवेश में विभक्त हो गया था, बट इसमें क्या होगा, दोनों वही संलयित हो जाएंगे, दोनों पास पास आ जाएंगे और संलयित हो जाएंगे। संलयित होकर के वो मिल जाएंगे, जिससे एक गामा फोटॉन का निर्माण करेंगे, और जो बचेगा वो न्यूट्रॉन के रूप में ऊर्जा निकल जाती है, बच जाएगी या ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, एक पॉजिट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों संलयित होकर के गामा फोटॉन का निर्माण करते हैं,
और यहाँ ऊर्जा बच जाएगी, कुछ ऊर्जा बच जाती है। यही है युग्म विनाश। दोनों का यहाँ दोनों का अस्तित्व जो होगा वो खत्म हो जाता है, इसलिए युग्म विनाश नाम दिया गया। ये गुण हो गया। अगला गुण क्या है? आवेश संरक्षण का गुण। आवेश संरक्षण का गुण इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। आवेश संरक्षण में क्या होगा? ना तो आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे हमारा बोर्ड, मेन बोर्ड मान लेते यहाँ है, यहाँ बल्ब बना देते हैं, यहाँ स्विच लगा देते हैं, ये हो जाए बटन। तो यहाँ से सप्लाई जब जाएगी, यहाँ से सप्लाई मान लेते हैं ऐसे होते हुए हमारा कोई एक उपकरण यहाँ लगा दिया गया है। आवेश तो हर जगह विद्यमान होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए एक अलग से उसे फोर्स किया जाता है ना, प्रेरित किया जाता है। तो जब तक वो एक निश्चित पथ में नहीं चलेगा तब तक यहाँ करंट नहीं फ्लो होगा। उसका जो पथ होगा वो निश्चित होता है, एक पथ में चलेगा तो करंट फ्लो होगा। अगर आवेश किसी एक रास्ते से नहीं चलेगा, पथ पे नहीं चलेगा, तो उसका करंट नहीं बनेगा। इसलिए उसको फ्लो करने के लिए हमें प्रेरण की ज़रूरत पड़ती है। प्रेरण लगाते हैं, जैसे बैटरी लगा दिया या उसमें इलेक्ट्रिक का कोई भी उपकरण लगा दिए जिससे इलेक्ट्रिक उसको मिलती रहे। तो इसलिए देख लेते हैं हम, यहाँ से उपकरण, यहाँ आवेश यहाँ था, यहाँ से आवेश हमारा यहाँ तक पहुँच गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ से आवेश का जो होगा उसको स्थानांतरण किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है या भेजा जाता है। तो ये आवेश संरक्षण है, जिसमें आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। अगला गुण क्या है? अगला गुण देख लेते हैं। वेग का प्रभाव। चौथा गुण, आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है। चाहे जितना तेज चले चाहे जितना धीमा चले तब भी आवेश वही रहेगा, करंट उतना ही रहेगा। तेज धीम से कोई मतलब ही नहीं है आवेश में। क्वांटीकरण। क्वांटीकरण क्या है? मान लेते हैं कोई एक निकाय है, उस निकाय में Q कुल आवेश है और उस पर कोई आवेश, जो उसका आवेश का मान होगा E, आवेश E है, और उस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होगा उसकी संख्या जो हो जाएगी N होगी। तो वो जो Q होगा, आवेश जो होगा, मुख्य आवेश जो होगा Q, वो इस कुल संख्या के आवेशों की संख्या तथा आवेश का जो मान होगा उसके गुणनफल के बराबर होता है। Q बराबर प्लस माइनस NE इतना होता है। तो यहाँ से जैसे सवाल कोई रहेगा उसको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, कहा जाए कि 400 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। 400 इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होगा यही बताना है। तो इसमें देख लेते हैं, हम इसी फार्मूले पर रख देते हैं। Q को बताना है, यहाँ 400 गुणे 1.6 इंटू 10 की पावर, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस तब भी वही होगा, -19। तो यहाँ से गुणा कर देते हैं इसका, यहाँ से आएगा 4 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर
माइनस 19, यहाँ से हो जाएगा 10 की पावर 2, इसमें से कम हो जाएगा, 16 चौका 64, 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर -17 कूलाम। इस प्रकार ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। और इसका एक गुण है, उसमें क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद आगे देख लेते हैं। मान लेते किसी निकाय में विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, कई आवेश हैं, तो उसका जो मुख्य आवेश होगा उन सभी आवेशों के, जो निकाय में कई आवेश हैं उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं मुख्य आवेश Q है, ये Q जो होगा ये Q1 + Q2 + Q3 - Q4 - Q5 इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये आवेश के गुण हैं। बाकी का इसके बाद आ जाएगा न्यूटन, नहीं इसका कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो भी डाउट होगा डाउट को क्लियर किया जाएगा। बाकी आगे देखते रहिए, सहयोग कीजिए। धन्यवाद।